हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ अभिनव सेठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ मार्केट एनालिसिस। आज बात करते हैं निफ्टी के एक्सपायरी ट्रेड की। कल निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट एनालिसिस की बैंक निफ्टी क्या लेवल्स दिखा सकता है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई और दोनों ही इंडेसेस ने, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी ने एक्जैक्टली लॉन्ग लेग डोजी बनाई है और बैंक निफ्टी ने कुछ कुछ स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल बनाई है विद लॉन्ग लेग डाउन साइड। तो चलिए बात करते हैं क्या लेवल हो सकते हैं। बट या आई थिंक मार्केट्स आर मोस्टली बिहेविंग इन दी रेंज और कंसोलिडेट्स कर रही हैं विद डाउनवर्ड बायस। मोस्टली व्हाट दे आर वेटिंग फॉर इज़ दी एफओएमसी मीटिंग, यूएस की जो फेड मीटिंग है आज इंटरेस्ट रेट को लेके। तो उसका रिजल्ट तो सबको पता है, दे विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, बट व्हाट दे आर वेटिंग फॉर इज़ कॉमेंट्री कि क्या फेड का आउटलुक होगा आगे के लिए। इस साल कितने इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, वेदर इट विल बी 75 बेसिस पॉइंट्स कट इन द 3 मीटिंग्स और 50 बेसिस पॉइंट कट। तो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कल कैसा बिहेव करेगी। तो चलिए मैं आपको पहले निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो चलिए मैंने ये निफ्टी का डेली चार्ट लगा दिया यहाँ पर। निफ्टी ने ये आज रेड कैंडल बनाई है विद दोजी। दोजी कैंडल इज दिस कैंडल वेयर द ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही होता है, यहाँ आसपास होता है। तो एक छोटी सी बार बनती है और उस दो ऊपर और नीचे विक बनती है। दोजी कैंडल एक अनडिसाइसिव कैंडल होती है। इसका मतलब होता है कि अब निफ्टी या बैंक निफ्टी की भी दोजी बनी है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब किस साइड जाना है। अभी ये कैंडल डिसाइसिव कैंडल होगी। तो लेट्स सी क्या लेवल्स होते हैं। बैंक निफ्टी ने आज क्लोज किया है 21,839 लेवल पे। ये ओपन हुआ था 21,843 लेवल पे, तो सिर्फ 4 पॉइंट के डिफरेंस में इसने क्लोज किया है नीचे की तरफ। तो निफ्टी क्लोज हुआ है विद 21 पॉइंट गेन। तो बहुत ही फ्लैट क्लोजिंग है निफ्टी की कल के लेवल से, कि कल का लेवल है और ये आज के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, कल के दिन निफ्टी क्या कर सकता है। अब ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि आई थिंक यहाँ पे ऊपर एक, जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कल निफ्टी की ओपनिंग बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि आज फेड, यूएस फेड की एफओएमसी मीटिंग है और उसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। डिसीजन तो इट विल बी फ्लैट कि नो इंटरेस्ट रेट हाइक या फॉल, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि वो कमेंट्री कर देते हैं कि आज के क्या फोरकास्ट देते हैं कि अब एक साल में 2024 में और कितने मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। तो अगर वो 3 होगा तो मार्केट बहुत हैप्पी हो जाएगी, तो यूएस मार्केट विल बाउंस बैक एंड सो विल बी द वर्ल्ड मार्केट्स। अगर वो बोलते हैं कि 2 ही बढ़ा सकते हैं या मुश्किल है या अभी देख रहे हैं, तो फिर वो मार्केट उस हिसाब से नेगेटिव रिएक्ट करेंगी। तो इस दोजी कैंडल के बीच में जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अगर निफ्टी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है और उस हिसाब से रेंज बना के कहीं ऊपर या नीचे निकलता है, तो एक्सपायरी ट्रेड पकड़ सकते हैं। पर कल के दिन भी रिकमेंड करूंगा मैं कि निफ्टी को पहले सेटल होने दो, किसी भी साइड पे जाता है रुकने दो, फिर फ्राइडे से या नेक्स्ट वीक से निफ्टी एक डायरेक्शन ट्रेड देगा और सो विल बी द बैंक निफ्टी। अभी ये सर हम वेट ही करें, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और तभी ये दोजी कैंडल बनी आफ्टर द बिग फॉल दैट वी सॉ यस्टरडे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, रादर देन गोइंग ऑन द लेवल्स फॉर टुमारो एक्सपायरी डेट, वी कैन ऑल्सो लुक एट 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट पे क्या लेवल्स दिखा सकते हैं। बट अगर फिर भी मैं एक लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी कल के लिए अगर हाई के ऊपर निकलता है 21,930 का हाई लगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, निफ्टी का एक ट्रेड मिल सकता है हमें 930 से लेके। नेक्स्ट लेवल विल बी 21,977, ये देख सकते हैं। और 977 अगर क्रॉस करता है तो 22,000 पे थोड़ा सा रुक के इसको निकालता है तो 22,022 तक जा सकता है। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक ट्रेड मिल सकता है 22,055 का, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ निकलता है। तो निफ्टी की अच्छी रेंज जो मिलेगी हमें इस लेवल के ऊपर निकलेगी। ये लेवल जो मैंने आपको कल के निफ्टी के वीडियो में बताया 122 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, दिस इज अ बिग रेजिस्टेंस। अगर इसको निकालता है तो फिर हमें एक रेंज मिल सकती है 22,200 और 22,222 तक की। तो इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, अगर अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए और बड़ा ट्रेड चाहिए, तो निफ्टी में एक्सपायरी के दिन अगर 22,122 के ऊपर जाता है तो पहला हमें लेवल मिलेगा 22,200 का, 200 से 222 का। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 315 तक मिल सकता है। बहुत अच्छा फिर ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगा अगर गैप अप होता है या ऊपर ही निकलता है। या आज यूएस अनडिसाइसिवली क्लोज होता है और कल एफआई स्टार्ट बाइंग, तो
तो फिर ये हमें अच्छे ट्रेड मिलते हैं। लेकिन अगर आपको 15 मिनट के चार्ट पे छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड जिसको कहते हैं, या बिल्कुल ही छोटे ट्रेड्स छोटी क्वांटिटी में, जैसे निफ्टी ने दोजी कैंडल बनाई है, और निफ्टी को मैं रिकमेंड करूंगा कि कल के दिन सेटल होने देते हैं, उसके बाद मंडे से या फ्राइडे से बड़े ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे ट्रेड्स। तो फिर ये लेवल दिखते हैं 22,000, 22,022, 22,055, 21,977 विल बी द फर्स्ट लेवल। और अगर नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे तो अगेन अगर निफ्टी इसके बीच में कहीं ट्रेड करता है तो अगेन कीप कीप टेकिंग स्मॉल टारगेट, जो मैंने कल आपको लेवल दिए थे निफ्टी के। तो पहला मिलेगा 21,788 का, इसको निकालता है तो पहले दूसरा टारगेट होगा 21,755, फिर 722, और 722 के नीचे निकलता है तो फिर आज का जो लो होगा वो होगा 21,710 बनाया मैंने कल 722 का लेवल टारगेट दिया था आपको। तो आज उसने वो बीट करके 710 का लो निकाला है। बट अगर इसके नीचे निकलता है, 710 के नीचे निकलता है, तो 21,655 का एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये एक अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ से। 700 को अगर तोड़ते हैं तो 45 पॉइंट का एक बहुत अच्छा निफ्टी का ट्रेड मिल सकता है। और 655 से फिर याद रखिए, 655, 21,655 से 622 के बीच में एक मेजर रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो मैंने आपको कल के ट्रेड में बताया था, ये वाली रेजिस्टेंस, ये 500 वाली जो रेजिस्टेंस है, 500 वाली, या मैंने वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था, अगर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करके इसको निकालता है तो फिर एक बहुत, जैसे ये वाला मूव बताया था, बड़ा मूव ऊपर की साइड पे, और अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है और जब ट्रेड करके नीचे निकलता है, इसको ब्रेक करता है 500 को, 21,500 को नीचे की तरफ, या 488 को नीचे की तरफ ट्रेड ट्रेड करता है। 500 के नीचे अगर 5 मिनट भी, 10 मिनट भी टिक गया ना ये ट्रेड करते हुए 21,500 के नीचे, तो फिर ये बहुत प्रेशर से गिरेगा। फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी का 21,000, ये मैं बोल्ड में लिख देता हूँ, बड़े में 21,311 तक का लेवल दिखा सकता है निफ्टी कल के दिन, अगर ये निफ्टी गैप डाउन खुल के 500 के नीचे जाता है, या थोड़ी देर धीरे 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 करके नीचे निकलता है, 500 522 के नीचे तोड़ता है, तो फिर ये लेवल ऊपर की तरफ मैंने आपको जैसे बताया 22,200, 22,222 तक के लेवल दिखा सकता है, अगर वो ऊपर जाता है, इस लेवल को तोड़ता है तो ये वाला, सॉरी, ये लेवल। तो चलिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको 15 मिनट चार्ट के लेवल बताए थे, कि छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं जब तक मार्केट एक दोजी कैंडल के बीच में ट्रेड कर रही है, तब तक हम एक छोटे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। तो यही एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आपको दिया था 920 टू 933 का, इसको 933 का 955 तक जाने देते हैं। 955 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो पहला ये लेवल मिल सकता है छोटा ट्रेड 977, 21,977। और अगर इसको भी निकालता है ऊपर की तरफ तो एक ये 22,050, 22, 25, 20,055 तक का दिखा सकता है। अगर गैप अप खुलता है, यहाँ पे ट्रेड करने लगता है और इसको नहीं निकाल पाता और नीचे की तरफ आने लगता है, तो फिर एक फास्ट मूवमेंट मिल सकता है, वापस आपको यहीं पे लेकर आएगा वो 21,855 के बीच में। और अगर निफ्टी गैप नीचे जाता है, यहाँ पे ट्रेड करके नीचे जाता है, तो यहाँ तक मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा, 788 तक, 777 तक, 21,777 तक इसके नीचे निकलता है तो फिर पहला लेवल मिलेगा आपको 722 का, जो मैंने आपको दिया था अभी 2720, 710 और 688 को निकालते हैं तो फिर यहाँ पे 655 तक का लेवल मिल सकता है, उसके बाद 622 तक का। तो ये 15-15 मिनट के चार्ट पे छोटे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं हम। और ये भी इंपॉर्टेंट रेंज होती है 21,900 से लेके 21,925 तक। अगर निफ्टी फ्लैट ना खुल के गैप डाउन खुलता है करीब इसके 750 या इसके आसपास, 700 के आसपास, तो फिर यहाँ पे ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि निफ्टी का ऑलरेडी नेगेटिव बायस चल रहा है और अगर न्यूज ठीक नहीं है और यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो फिर हम रेंज के बाद अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो फिर एक बहुत तेजी से मूवमेंट मिल सकता है। फिर हमें सीधा निफ्टी बड़े बड़े टारगेट जैसे 650, सिर्फ ये इस गैप अप के केस में मैं नहीं कह सकता ये चीज, अनलेस यहाँ पे कहीं खुले और यहाँ से एक बार नीचे जाके ऊपर निकले तो फिर अलग बात है। बट अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन के बाद वो रेंज बना के नीचे तोड़ता है, या 5-10 मिनट भी टिक गया और नीचे टूटा, तो फिर ये पहला टारगेट आपको देगा 655 का, 655, और इसके नीचे निकलता है तो फिर 500 एंड वही वाली रेंज आ जाएगी 21, 522 से लेके 588 के बीच में। फिर इस रेंज पे कैसे ट्रेड करता है, इधर रेंज बनाता है, आधा एक घंटा 2 घंटा अगर 2-3 घंटे यहाँ ट्रेड करता है और उसके बाद नीचे या ऊपर निकलता है, तो फिर वो एक फास्ट शॉर्ट कमिंग मूव मिल सकता है। ये निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड होगा। तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर टुमारो। लेट मी जस्ट टेक यू टू बैंक निफ्टी चार्ट नाउ। अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस कर लेते, तो देखते हैं निकल बैंक निफ्टी क्या ट्रेड दिखा सकता है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया, बैंक निफ्टी ने भी एक ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है, इसको
एक स्पिनिंग टॉप कहते हैं जिसमें दोजी की तरह होती है लेकिन बॉडी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो एक स्पिनिंग टॉप की तरह लुक देता है, तो वो कैंडल है। ये भी एक बहुत डेडली और अनडिसाइसिव कैंडल है। इसके बाद भी वी कांट जस्ट कंफर्म कि बैंक निफ्टी अब क्या करने वाला है। तो आई थिंक बोथ द इंडाइसेस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर वेटिंग फॉर द फेड रिजल्ट टुडे, तो उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि बैंक निफ्टी अभी बियर ग्रिप में है। यहाँ पे ऐसे वही पैटर्न बना के जो मैं हर बार बताता रहा हूँ, यहाँ से धीरे 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 निकल रहा है। आज एक अच्छा मूव दिया था नीचे की तरफ, लेकिन वापस आके इधर इसने क्लोज किया। तो यहाँ पे इतने दिनों से 3-4 दिनों से निफ्टी, बैंक निफ्टी गिर ज्यादा रहा है, बढ़ भी ज्यादा रहा है, लेकिन क्लोज वहीं पे आके हो रहा है। तो आज एक बहुत अच्छा एक्सपायरी मूव मिला था नीचे से ऊपर की तरफ, शॉर्ट कवरिंग जो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी पास ऑन किया था कि एक ट्रेड लेने वाला है, और मैंने भी उसमें अच्छा ट्रेड लिया। तो ये देखने वाले हैं पॉइंट्स कि ये बहुत ज्यादा जो हाईज लगा रहा है। तो बैंक निफ्टी एक, मतलब अगर आपको लगता है कि आज का हाई निकालेगा जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे हाईज पे रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ से निकला ये हाई आज जो लगाया बैंक निफ्टी ने 46,655 का, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये नहीं है कि अच्छा मूव मिलेगा, तो उसके ऊपर एक और हाई है जो परसों का है, विच इज 46,766। अगर इसको निकालता है तो फिर एक 800 का भी हाई है, 811 का, 46,811। तो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में को भी वही लेट इट कंसोलिडेट एंड क्लोज टुमारो। कल का ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, आई थिंक उसके बाद हमें उस डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, या तो फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन। तो वो देखने वाला है। वीकली चार्ट भी कैसे क्लोज होता है वो भी डिपेंड करता है, और आगे आने वाले 2 दिन, नेक्स्ट वीक छुट्टियां भी है होली की, और तो इट विल बी अ स्मॉल वीक, ट्रेडिंग वीक, 3 दिन ट्रेडिंग है नेक्स्ट वीक में। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि लेवल देखने वाला होगा, तो मैं ऊपर की तरफ ये पूरी एक रेजिस्टेंस जोन है, 46,622 से लेके 588 से लेके 46,588 से लेके 46,855 तक, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इधर ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। इसके बीच में एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड्स नहीं है, जैसे आज मार्केट एकदम से घूमी, इसने 46,500 के बीच में, 4500, 490, 500, 550 के बीच में 5-10 मिनट स्पेंड किया और फिर ब्रेकआउट किया, और फिर एकदम से नेक्स्ट कैंडल रेड बना दी। तो इस तरह के डेडली ट्रेड बन सकते हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना ना शुरू करे, तब तक ये ऊपर की तरफ एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते, तब तक आप ऊपर की तरफ नहीं देख सकते। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है 46,855 को तोड़ता है, तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 47,022 का। 47,022 तोड़ता है तो 47,188, और थर्ड इज 47,277 का। ये 3 टारगेट मिल सकते हैं हमें ऊपर की तरफ, अगर ये 46,800 को तोड़ के, 888 को तोड़ के, 855 को तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। तो अगर ये ऊपर ना जाके नीचे आता है, और तब ये देखने वाले होंगे कि ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल हमें मिलेगा यहाँ पे 222 का। सेकंड मिलेगा 46,055 का, और थर्ड सपोर्ट लेवल मिलेगा हमें यहाँ पे 46,888 का, जो आज का लो है। यहाँ से अगर ये लेवल तोड़ता है, या गैप डाउन खुल के इधर रेंज बना के नीचे निकलता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये मैंने अपने वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो पे भी बताया। ये एक रेंज है 45,600, 633 की, 33 से लेकर 45,500 तक की। ये एक है मेक और ब्रेक लेवल, मेक और ब्रेक लेवल फॉर बैंक निफ्टी, फॉर, क्योंकि ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक स्विंग लो है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत देर ट्रेड किया, ऊपर गया, यहाँ से धीरे धीरे निकला, ये लो लगाया स्विंग लो, और फिर वापस ऊपर भागा, और यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट किया। तो ये जो स्विंग लो है बैंक निफ्टी, अगर ये ऐसे जाकर इधर ऊपर से जाके अगर यहाँ से तोड़ता है और फिर नीचे गया, तो ये एम एम शेप सेलिंग होगी। फिर ये बैंक निफ्टी को सीधा 45,000 पे लेकर आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल है बैंक निफ्टी का, ये बहुत फास्ट होगा। तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है ये, चाहे वो इस वीक में तोड़े या नेक्स्ट वीक में तोड़े, ये देखने वाला है नीचे की साइड पे। तो लेवल्स का ध्यान दिया। अब चलते लेके चलता हूँ मैं आपको 15 मिनट चार्ट पर, और देखते हैं बैंक निफ्टी कल 15 मिनट चार्ट पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
तो ये मैंने बैंक निफ्टी का वीकली 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो अगर बैंक निफ्टी कल यहीं फ्लैट क्लोज ओपन होता है इसी रेंज के बीच में जहाँ पे इसने टाइम बताया, और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो पहला लेवल में मिल सकता है 46,100 का। ऐसे मैंने बताया 55,200, मतलब 46,200 तोड़ता है। 222 पहली रेजिस्टेंस है, तो पहली सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़ता है तो 46,100 से 188 तक का मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे 46,000, 45,955 से लेके 46,055 के बीच में। उसके बाद ये 888 को जो तोड़ के 811 को तोड़ के निकलेगा, फिर ये सीधा जाएगा यहाँ पर इस रेंज पे। और अगर ऊपर की तरफ निकल जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा देखने वाला, आज का हाई। जैसे मैंने आपको बताया, हर कल का हाई और परसों का हाई सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर 46 ऊपर एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते अनलेस वो गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन ही सीधा 46,800 के ऊपर हो या 47,000 के ऊपर हो, 400-500 पॉइंट का गैप अप ओपन हो, फिर ट्रेड ऊपर की तरफ बन सकता है। यहाँ से ऊपर निकले तो रेंज बनाकर। बट अगर यहाँ पे ही खुलता है और ऊपर धीरे धीरे ऊपर निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेड में फिर हम छोटे छोटे टारगेट लेंगे, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, जो मिल जाए। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 46,633 का। फिर इमीडिएटली ऊपर एक ये और है 46,733 का, फिर 46,811 और फिर 888 तक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ही मिलेगा। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर 47,100 जो मैंने आपको लेवल दिए वो होंगे इंपॉर्टेंट। तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए करीब यहाँ पर 45,900 के आसपास, फिर अगर रेंज बना के इसको ब्रेक डाउन करता है आज के लो को, तो फिर हमें फास्ट मूवमेंट मिल सकता है नीचे 45,600 तक का। फिर सीधा ही ये 800 अगर तोड़ता है तो 700 पे भी नहीं रुकेगा, फिर सीधा 600 पे, 615, 620, 650, ये चाहे ओपनिंग के बाद भी हो जाए तो देखने वाला ट्रेड हो सकता है। अगर ये गैप आप ओपन हो जाए इस रेंज में 45,700, 45,600, 50 से 800 के बीच में, 100-150 पॉइंट के बीच में, यहाँ ट्रेड करके रेंज बना के नीचे निकले तो हम एक नीचे का मुंह पकड़ सकते हैं। जैसे ये मुंह पकड़ा है हमने आज, ये एकदम से ऊपर गया, ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और यहाँ से नीचे आया। सिमिलर मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है कल। और अगर यहाँ से रेंज बना के ऊपर निकले तो फिर हम 47,000, 47,055, 188 तक के टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक इट, क्लिक ऑन द लाइक बटन। शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। और अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बात करनी है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।